बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 हमने सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व इफ़ पॉसिबल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स मोर देन 2 इक्वेशंस, मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 3x - 4y = 4 और सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 8 और यूज़ होने वाले वेरिएबल भी 2 है। एक वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल जो है वो y है। लीनियर इक्वेशन इस वजह से है कि थ्रू आउट द इक्वेशन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी x की पावर यहाँ भी 1 है, y की पावर भी 1 है। सेकंड इक्वेशन में भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट करेंगे, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। राइटिंग द इक्वेशंस in the form of matrices। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन नंबर 2 में जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, इनका हमने एक कॉलम बना लेना है, यानी x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का कॉलम बनाना है। तो 3 और 1। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है तो 1 है। देन हमने y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका भी हमने कॉलम बना लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -4 है और सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, यानी x और y वेरिएबल्स के हमने कोफिशिएंट्स के कॉलम बनाने और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर हमने ये जो वेरिएबल x और y हैं इनका भी हमने एक कॉलम बनाना है, यानी कॉलम की फॉर्म में मैट्रिक्स बनाना है x y, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पलट के वही इक्वेशंस आ जाएंगी = और ये जो 4 8 है कांस्टेंट, हम इनको भी हमने कॉलम की फॉर्म में राइट करके मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हमने 3 के 3 मैट्रिसेस को नेम देने हैं। ये जो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का कॉलम का मैट्रिक्स हमने बनाया है, इसको हम लेट कर लेंगे a की इक्वल। लेट a = 3 - 4 1 2 और ये जो x y वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको डिनोट करेंगे x से, और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने बनाया है, कांस्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स बनाया है, इसको हम लेट कर लेंगे b की इक्वल। और जैसे ही हमने मैट्रिसेस को नेम दिए तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया ax = b। नाउ क्या फार्मूला हमारे पास बन गया, ax = b। चूँकि हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि मैट्रिक्स x में राइट किए गए हैं वेरिएबल। तो ये जो x मैट्रिक्स है हमने इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो x होना चाहिए, ये जो a है इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो a के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो a⁻−1 होगा, तो a से a⁻1 क्रॉस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट पे जाके a इन्वर्स जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इन्वर्स × b। अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करना चाहें यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स x y मौजूद है और b की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 4 8 मौजूद है, जबकि a हमारे पास है लेकिन a का इन्वर्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो जब भी हमने 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूजिंग एडजॉइंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन हम इस मैट्रिक्स a का एडजॉइंट फाइंड करके a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे और फिर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। एक x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स a को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना है और फिर देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है। तो a को वर्टिकल बाउंड में पुट करेंगे, ये a मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स a को हमने वर्टिकल बाउंड में पुट कर लिया। अब इसकी एंट्रीज़ को भी हम वर्टिकल बाउंड में पुट करेंगे। फर्स्ट कॉलम है 3 1, सेकंड कॉलम है -4 2। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 × 2 डिफरेंस यानी माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी 1 × -4। तो 3 2 × 6 और माइनस प्लस 4 1 × 4, तो 6 + 4 10।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई। अगर 0 आ जाती तो ये जो मैट्रिक्स ए था ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो उसका सोल्यूशन सिंपली एग्जिस्ट ना करता। लेकिन चूंकि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई, यानी 10 आई है, तो ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और सोल्यूशन सेट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर देंगे इफ़ पॉसिबल का। उसने कहा था ना कि इफ़ पॉसिबल, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो solution सेट एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो सेकंड वैल्यू हमें चाहिए वो है ए का एडजॉइंट, यानी इस मैट्रिक्स ए का आप एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब भी एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 3 और 2, इनको इंटरचेंज करते हैं, यानी 3 की जगह पे 2 लिखना है, 2 की जगह पे 3 लिखना है। 3 और 2 को रिप्लेस कर देंगे, 2 3 इंटरचेंज कर देंगे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन रिवर्स करने हैं। ये -4 है +4 बन जाएगा, ये +1 है -1 बन जाएगा, +4 -1। वी नो दैट, अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लेना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देनी है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 10 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था। एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 -1 3। अब फार्मूले में ए इनवर्स की वैल्यू पुट करने के लिए हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। इस वजह से इस मेथड को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई, और ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे, और बी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बी यानी 4 8 ये पुट कर देंगे बाई पुटिंग द वैल्यूज़, बाई पुटिंग द वैल्यूज़। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नाउ अगेन, यानी यहाँ पे हमने पहले फार्मूला राइट कर लेना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई ये पुट करेंगे, मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया था 1/10 इंटू 1/10 इनटू मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं 2 -1 फर्स्ट कॉलम और 4 3 सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी की एंट्रीज है हमारे पास 4 8, यहाँ पुट कर देंगे 4 8। अब ये जो 1/10 है ये रियल नंबर है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा फिर उसको रियल नंबर 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/10 को टेक डाउन कर लेंगे। अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 4 प्लस रो की सेकंड एंट्री 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 8। यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन पुट कर देना है, और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर कोई और कॉलम आगे होता तो फिर उसको भी मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो से, लेकिन चूंकि आगे कोई कॉलम है नहीं तो इस मैट्रिक्स को क्लोज करके फिर सेकंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी रो की फर्स्ट एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और +3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1/10 इंटू 4 2 टाइम 8 प्लस 4 8 टाइम 32 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 और +3 8 टाइम 24, 1/10 8 + 32 40 और प्लस का 24 है माइनस का 4 है, तो एक टर्म प्लस क्यों एक माइनस क्यों, तो माइनस करते हैं ग्रेटर में से स्मॉलर और आंसर में साइन ग्रेटर वाला। तो 24 में से 4 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, और 24 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन पुट करेंगे। अब इस 1/10 को जो रियल नंबर है मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 मल्टीप्लाइड बाई 1/10
और 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, 10 1 टाइम 10, 10 4 टाइम 40, 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, तो 4 1 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। अगर आप गौर से देखें तो मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 2, टू मैट्रिसेस इक्वल राइट किए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टू मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो फर्स्ट का ऑर्डर जो है वो है 2/1 और सेकंड का भी ऑर्डर है 2/1। तो x की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है और y की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल यूज होगा, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जहाँ पे रूल यूज होगा, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। x की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है तो x इक्वल टू होगा 4 और y की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास है 2, तो y इज इक्वल टू 2। सो सोल्यूशन सेट, यहाँ पे आप सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 2। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो उसका सोल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी हमने स्मॉल ब्रैकेट में भी एंट्रीज को पुट करके लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बस मेथड और क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ, उनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैट्रिक्स बस मेथड के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से होने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।